नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी आरपीएफ की, और आरपीएफ के में हम क्या पढ़ रहे थे, जीके एंड जीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उनमें जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और आगामी भर्तियों में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे आपका आरपीएफ का बेंच है, उसमें जीके के जो पार्ट होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आगामी भर्तियों में आगे जो आने वाली परीक्षा है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितनी शास्त्रीय भाषा है। उससे पहले हम बात करने से शास्त्रीय भाषाओं से बात करने से पहले हम बात करेंगे कि मूल संविधान में कितनी राजभाषाओं का दर्जा प्रदान था, कितनी भाषाओं को, और वर्तमान में कितनी राजभाषाओं को दर्जा प्राप्त है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी। तो मूल संविधान में लिखो दोस्तों, मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी। राजभाषाएं थी। आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी। कितनी दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो राजभाषा कितनी थी मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 22 राजभाषाओं का दर्जा प्राप्त है। 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजभाषाओं का वर्णन कौन से भाग में मिलता है, आपको भाग पूछ लिया जाए तो भाग 17 में राजभाषाओं का वर्णन मिलता है। इनका आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से भाग 17 में, आपसे पूछ लिया जाए राजभाषा का वर्णन कौन से भाग में मिलता है, तो भाग 17 में। भाग 17 में क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 हैं। तो कुछ ना कुछ तो संविधान संशोधन कर ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 15वीं भाषा कौन सी थी, 15वीं भाषा कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो 21वां संविधान संशोधन कब होता है, 1967। लिखो दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन के तहत कब होता है, 1967 में होता है। इसमें कौन सी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, तो सिंध को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। किस भाषा को, सिंध भाषा को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि आगे ये कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये 15वीं राजभाषा हो गई। दोस्तों आगे बात करते हैं कि 16वीं, 17वीं और 18वीं राजभाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब होता, आपसे पूछ लिया जाए 71वां संविधान संशोधन होता कब है, ये पूछा जाए तो 1992 में हुआ था। और इसमें कितनी राजभाषाएं जोड़ी गई थी, इसमें 3 राजभाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को राजभाषा का दर्जा प्रदान हुआ था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को क्या हुआ था, राजभाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एक संविधान संशोधन और किया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है, 92वां संविधान संशोधन, जो कब होता है, 2003 में होता है। कौन सा, 92वां, लिखो दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन आपसे पूछ लिया जाए कि कब होता है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। और इसमें कितनी राजभाषाएं और जोड़ी गई थी, तो 4 राजभाषाएं और जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, तो वोडो, डोगरी, मेंथाली और सेंथाली। और साथ में कौन सी दोस्तों, संथाली भाषा। ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो टोटल अब मूल संविधान में आपसे पूछी जाए कि अब वर्तमान में कितनी राजभाषाओं को दर्जा प्राप्त है,
तो 22 राजभाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितनी राजभाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है? 22 को। मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 14 थी। इसका वर्णन किस भाग में मिलता है? तो इसका वर्णन भाग 17 में मिलता है। इससे के आगे हम और चर्चा करेंगे कि इस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी जीडी में हो या आरपीएफ में हो, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी शास्त्रीय भाषा है कितनी। तो शास्त्रीय भाषा आपसे पूछ ली जाए तो भारत की शास्त्रीय भाषा है 6। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए शास्त्रीय भाषा कितनी हो गई? 6। आपको ऑप्शन में दे रखे हैं तमिल, संस्कृत, नेपाली और कन्नड़। तो एक तो तमिल, संस्कृत और कन्नड़, ये तो क्या है? राजभाषा है। और आपके क्वेश्चन का आंसर तो होगा नेपाली। नेपाली क्या है? राजभाषा का, शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो शास्त्रीय भाषा 6 हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक तो तमिल हो गई, एक नेपाली होगी, एक कन्नड़ हो गई। चौथे नंबर पे बात करते हैं मलयालम, और 5वें नंबर पे हम बात करते हैं तो तेलुगु, और 6ठे नंबर की जो राजभाषा है, जो शास्त्रीय भाषा है, वो ओडिसी है। तो लिखो दोस्तों, चौथे नंबर की कौन सी हो गई? मलयालम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 5वें नंबर की जो शास्त्रीय भाषा है वो कौन सी हो गई? आपसे पूछ ली जाए तो तेलुगु। कौन सी हो गई? तेलुगु। और 6ठे नंबर की जो शास्त्रीय भाषा है वो ओडिसी। और इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल जो सबसे प्राचीन क्या है? शास्त्रीय भाषा है। तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। और आपसे पूछ ली जाए सबसे नवीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो ओडिसी सबसे नवीन शास्त्रीय भाषा है। यह है सबसे नवीन शास्त्रीय भाषा है। और इन्हें कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 2014 में इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया ओडिसी को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी आपसे पूछी जाए कि शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो हमारी शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 हैं। और आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन कौन सी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम, तेलुगु और ओडिसी। और इसमें पूछा जाए कि सबसे प्राचीन कौन सी है, तो तमिल सबसे प्राचीन क्या है? शास्त्रीय भाषा है। और पूछ ली जाए कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो ओडिसी सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, जिसे कब दर्जा प्रदान किया गया था? 2014 में इन्हें 6ठी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो अभी हमने किसके बारे में अध्ययन किया है? हमने राजभाषाओं के बारे में अध्ययन किया और शास्त्रीय भाषाओं के बारे में अध्ययन किया है। इसमें से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये तो हम चर्चा कर रहे थे। हमारी क्लासें भी इसी के ऊपर आती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं? एक क्वेश्चन हो गया, मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं? आपको क्या आंसर देना है? 14 राजभाषाएं मूल संविधान में है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ लिया जाए वर्तमान में कितनी भाषाएं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वर्तमान में 17 राजभाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, और अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजभाषाओं का उल्लेख है वो किस भाग में मिलता है संविधान में? तो भाग नंबर 17 में किसका उल्लेख मिलता है? राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो इन राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इस राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है, यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, जो 14 राजभाषा से 22 जो राजभाषा हुई थी वो कौन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से क्या की गई थी? राजभाषाओं को जोड़ा गया था। तो कौन कौन से संविधान संशोधन हुए थे, उनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनमें से के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो पूछ लिया जाए कि 15वीं जो राजभाषा है वो कौन सी जोड़ी गई थी? तो 15वीं राजभाषा जोड़ी गई थी सिंध। 15वीं राजभाषाएं आपसे पूछ ली जाए कौन सी जोड़ी गई थी? तो सिंध जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन एक तो ये पूछा जा सकता है कि आपसे हुआ कब था? तो 1967 में हुआ था। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जोड़ी कब गई थी? तो ये जोड़ी गई थी कब? 15वीं राजभाषा के रूप में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब होता है आपसे पूछ लिया जाए? 1992 में होता है। इसमें 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। तो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी आपसे पूछा जाए? तो मणिपुरी,
कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषाएं थी। इनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है? इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को राजभाषा के रूप में नहीं जोड़ा गया था। तो आपको ये तीनों राजभाषाएं क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इसका आंसर कर सकते हो, अन्यथा आप इसका आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया था और चौथा बचा हुआ है वो इस राजभाषा में शामिल नहीं किया गया था। अब क्वेश्चन ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको जोर देकर पढ़ा रहा हूँ। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों ही संविधान संशोधन है, ये मोस्ट संविधान संशोधन है। आपसे पूछा जाए 92वां संविधान संशोधन, एक तो 92वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2003 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय सरकार थी। इसमें 4 भाषाओं को क्या किया गया था? राजभाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया था। कौन कौन सी 4 राजभाषाएं थी? वोडो, डोगरी, मैनथाली और सेंथाली। वापस से देख लेना दोस्तों, वोडो, डोगरी, मैनथाली और सेंथाली। इसमें से सर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, इसमें एक तो ये डायरेक्ट दे दिया जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत इस 4 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। तो आप बताओ दो, कोई 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से क्या की गई थी? इन्हें मान्यता प्रदान कर दी गई थी। परंतु आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, और कई बार क्या, बहुत बार इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा शामिल नहीं की गई थी। तो ये आपको 4 यदि राजभाषा आपको याद होंगी तभी तो आप इसका आंसर कर पाओगे। तो इसीलिए वोडो, डोगरी, मैनथाली और सेंथाली को क्या किया गया था? लास्ट में 92वां संविधान संशोधन 2003 में राजभाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। आपसे पूछ ली जाए क्या राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? राजस्थानी भाषा को, तो राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा का क्या नहीं है? दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं थी, ये हमने क्वेश्चन में पूछा था। तो आप सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितनी शास्त्रीय भाषा हैं। तो शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 हैं। कितनी है शास्त्रीय भाषा? 6। आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा हैं, तो एक हो गई, 1 नंबर पे हो गई तमिल, 2 नंबर पे कौन सी? संस्कृत, और 3 नंबर पे कन्नड़, 4 नंबर पे कौन सी हो गई? मलयालम, 5 नंबर पे हो गई तेलुगु, और 6 नंबर पे हो गई ओडिसी। तो ये क्या है? 6 क्या है? शास्त्रीय भाषा है, जबकि 22 क्या है? राजभाषा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कन्फ्यूजन नहीं होना, शास्त्रीय भाषा पूछी है या राजभाषा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे प्राचीन, जो आपसे पूछ ली जाए कि शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो तमिल क्या है? सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है ओडिसी। और इन्हें सब कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 2014 में इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में और आगे चर्चा करने वाले हैं इसी क्लास में। आगे के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है? विपाशा। विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? दोस्तों ऋग्वेद काल में नदियों के प्राचीन नाम से जाना जाता था, अलग अलग नदियों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो जैसे हम बात करते हैं रावी नदी, तो उसका प्राचीन नाम क्या था? ये कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो आपको दे रखा है विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था? रावी, गंडक, व्यास व नर्मदा। तो जितनी भी जो प्राचीन नदियाँ थीं उनके जो नाम थे, उनके प्राचीन नामों के बारे में और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए रावी नदी, रावी नदी को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? तो आपसे पूछ लिया जाए परुष्णी नदी। कौन सी? ये क्वेश्चन तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि परुष्णी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? परुष्णी नदी। परुष्णी नदी, परुष्णी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं। जैसे आपसे नाम दे दिया जाए शतुद्री, कौन सा नाम? शतुद्री, ये नाम दे दिया जाए। शतुद्री नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? या शतुद्री, शतुद्री को किस नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को जाना जाता है? जैसे वर्तमान में जो सतलज नदी है उसे प्राचीन में शतुद्री के नाम से जाना जाता था। कौन सी? सतलज नदी को।
सतलज नदी को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था आपसे पूछ लिया जाए तो शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। एसाकनी या असिकनी ये नाम आपको दे दिया जाए, असिकनी। असिकनी नदी को किस नाम से, कौन सी नदी को जाना जाता था तो चेनाब नदी को। कौन सी नदी को, चेनाब नदी को। चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता था। आपको दे रखा देखो दोस्तों गंडक, गंडक को किस नदी के नाम से जाना जाता था तो सदानीरा के नाम से जाना जाता था। जो गंडक नदी है इसे सदानीरा के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और आपको पूछ लिया जाए नर्मदा को किस नाम से जाना जाता था पहले तो नर्मदा को सॉरी दोस्तों, नर्मदा को पहले किस नाम से जाना जाता था, रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। कौन सी नदी, रेवा नदी। रेवा नदी के नाम से किससे जाना जाता था प्राचीन काल में तो प्राचीन काल में रेवा नदी को नर्मदा नदी के नाम से, प्राचीन में रेवा नदी के नाम से जाना जाता था नर्मदा नदी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था, इंडस नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से, सिंध को, कौन सी नदी, सिंध नदी है उसको किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, इंडस नाम से जाना जाता था। क्या, इंडस नदी के नाम से जाना जाता था, इंडस नदी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम और चर्चा करते हैं और क्या प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए, जैसे वितिस्ता किसका प्राचीन नाम है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वितिस्ता झेलम का प्राचीन नाम है। किसका दोस्तों, झेलम नदी का। झेलम नदी का आपसे प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो क्या है, वितिस्ता। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए सदानीरा, मैंने बता ही दिया किसका है तो गंडक का प्राचीन नाम है। आपसे पूछ लिया जाए व्यास नदी का, तो हमारे क्वेश्चन में था विपाशा। देखो विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है तो व्यास नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए विपाशा है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है और एक सबसे पवित्र व प्राचीन नदी, सबसे प्राचीन नदी आपसे पूछी जाए तो कौन सी है तो सबसे प्राचीन नदी तो कौन सी है, सरस्वती नदी है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी यदि आपसे पूछ ली जाए कि ऋग्वेद काल की तो कौन सी है, सिंध नदी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं, देखो नोट लगा के लिख लेना इसे, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंध है, नदी सिंधु है, जबकि सबसे प्राचीन नदी आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन नदी कौन सी है तो सबसे प्राचीन नदी है सरस्वती नदी है। कौन सी, सरस्वती नदी है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी आपसे पूछे। दोस्तों बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, विपाशा नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो विपाशा नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए किसका है तो व्यास जो नदी है हमारी उसका प्राचीन नाम है विपाशा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसके मोस्ट लगा लेना। गंडक नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए क्या है तो गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है तो रावी नदी का प्राचीन नाम है रेवा नदी। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए शतुद्री नदी किसका प्राचीन नाम है तो सतलज का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए, सतलज का प्राचीन नाम है शतुद्री। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपसे इसका भी कई बार नाम आया हुआ है अस्कनी नदी किसका प्राचीन नाम है तो चेनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी नदी। आपसे पूछ लिया जाए सिंध का प्राचीन नाम क्या है तो सिंध का प्राचीन नाम है इंडस। ठीक है दोस्तों, और झेलम का प्राचीन नाम कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कई बार, तो झेलम का प्राचीन नाम है वितिस्ता किसका प्राचीन नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितिस्ता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है, यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है कि ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा था ऋग्वेद, और ऋग्वेद की भी आपसे पूछ ली जाए कि सबसे महत्वपूर्ण नदी तो कौन सी है
तो सबसे महत्वपूर्ण नदी तो सिंध है। सिंध क्यों हुई सबसे महत्वपूर्ण नदी? क्योंकि इसी के किनारे पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थित थी, इनमें ही व्यापार करने का काम करती थी, इनमें ही कृषि करने का काम करती थी। तो सभी कार्य सिंधु नदी के तहत किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, जबकि आपसे पूछ ली जाए सबसे प्राचीन नदी कौन सी थी, तो सबसे प्राचीन नदी थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी क्या थी? सबसे प्राचीन नदी थी। तो ये था आज की हमारी कक्षा के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वह इन कक्षाओं के जो नोटिफिकेशन हैं वो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट कक्षा में। फिर भी यदि कहीं पे दिक्कत हुई है क्लास में या कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप ही का कमेंट हमें मोटिवेशन देने का काम करता है और दुगुनी एनर्जी के साथ हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इसी कक्षा के साथ कंप्लीट होता हुआ आगे की क्लासों में भी हम आरपीएफ के जीके और जीएस की सीरीज़ को इसी रूप से सुचारू रूप से जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।